नमस्कार। पंचायत इलेक्शन करवाने के बाद प्रिजाइडिंग ऑफिसर और उनकी पोलिंग ऑफिसर काउंटिंग सेंटर पर मत पेटियाँ उठा के वहाँ पहुँचते हैं, तो वहाँ पर उन्हें कुछ डाक जमा करवानी होती है और कई बार वहाँ पे हमें असुविधा का सामना करना पड़ता है। कई बार हमारी डाक पूरी नहीं बनी होती, जैसी बननी चाहिए, या कई बार ऐसा होता है कि उसको हमने ठीक तरह से अरेंज नहीं किया होता है। जब वो डाक मांगेंगे तो हम कई बार लिफाफे फाड़ते हैं, फिर कई बार बोलेंगे कि नहीं, इसको सील नहीं आपने किया, इसको सील करो। फिर सील करने लगे होते हैं, मोमबत्ती उठा के, लाख उठा के, और फिर दोबारा से वो सारी प्रोसेस हमें करनी पड़ती है। तो उस असुविधा से बचने के लिए एक ये छोटा सा इस वीडियो के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास है। तो वहाँ पे हम 2 मत पेटियाँ उठा के वहाँ पे पहुँचते हैं। तो सबसे पहली जो मत पेटी है, उसमें प्रधान, उप-प्रधान और वार्ड मेंबर के जो बैलेट पेपर, जो लोगों ने बैलेट पेपर वोट डाले हुए हैं, वो उसमें होते हैं। तो उस सील्ड मत पेटी के साथ हमें 3 लेटर जमा करवाने होते हैं। तो ये कौन-कौन से 3 लेटर हैं? सबसे पहला है प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, उसके साथ हमें देना पड़ेगा। दूसरा है बैलेट पेपर अकाउंट और तीसरा पेपर सील अकाउंट। तो ये 3 लेटर 3 अलग-अलग लिफाफों में हम वहाँ पे दे सकते हैं, या कई बार कहा जाए कि एक ही लिफाफे में तीनों लेटर डाल दिए जाएँ, तो उस तरह से हम वहाँ पे दे सकते हैं। तो उस मत पेटी के साथ ही ये लेटर हमें जमा करवाने होते हैं। दूसरी मत पेटी होती है बीडीसी और जिला परिषद के लिए। तो ये मत पेटी जो है, ये बीडीओ ऑफिस वाले जो लोग हैं वो हमसे पिकअप कर लेते हैं, लेकिन उसके साथ वो 3 लेटर हमसे मांगेंगे। उस मत पेटी के साथ ही उनको टाई किया होना चाहिए। तो ये है नंबर 1 प्रिजाइडिंग ऑफिसर डायरी, दूसरा बैलेट पेपर अकाउंट और नंबर 3 पेपर सील अकाउंट। इसके अलावा हमें कुछ और भी डाक तैयार करनी पड़ती है। तो हम क्या करेंगे, एक बड़ा सील्ड एक बड़ा लिफाफा लेंगे, उसको बाद में सारी डाकें उसमें डाल के उसको बाद में सील करेंगे। तो एक बड़े सील्ड एनवलप या लिफाफे के ऊपर हम उसके अंदर छोटे-छोटे और लिफाफे या और डाकें डाली होंगी। तो सबसे पहले हम बड़े सील्ड लिफाफे के ऊपर क्या करेंगे, नंबर वाइज़ लिख देंगे कि उसके अंदर क्या-क्या डाकें हमने डाली हुई हैं। लिफाफे के ऊपर ही बाहर ही लिख देंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, इस तरह से जो भी उसके अंदर डाक हैं, और एक-एक करके फिर जो छोटे लिफाफे हमने तैयार किए होंगे उस बड़े लिफाफे में डालेंगे। तो इस बड़े लिफाफे, बड़े सील्ड लिफाफे के अंदर जो हमारी डाक होनी चाहिए, ये है मार्क्ड कॉपी ऑफ इलेक्टोरल रोल नंबर 1 पे। नंबर 2, 2 अदर कॉपीज ऑफ इलेक्टोरल रोल। तो मार्क्ड कॉपी के अलावा 2 अदर इलेक्टोरल रोल की कॉपी भी हमें दी होती हैं, तो वो दूसरे लिफाफे के अंदर। तीसरा लिफाफा इसमें होगा काउंटर फॉइल्स ऑफ बैलेट पेपर्स। तो ये काउंटर फॉइल जो हैं, ये 5 अलग-अलग सील्ड लिफाफों में होंगे। तो तीसरे नंबर के साथ आप इस तरह से उनकी नंबरिंग कर सकते हैं, 3 और ब्रैकेट में लिख देंगे ए प्रधान, फिर दूसरा लिफाफा 3 बी, फिर आगे उप प्रधान, तीसरा लिफाफा, ये तीसरे नंबर के बता रहा हूँ मैं, वार्ड मेंबर, फिर इस तरह चौथा बीडीसी और पांचवा जो है जिला परिषद। तो इस प्रकार से ये 5 लिफाफों में काउंटर फॉइल जो है बैलेट पेपर की, ये हमने डाली होंगी। नंबर 4 अनयूज्ड बैलेट पेपर्स। तो इस हेडिंग के अंतर्गत भी अनयूज्ड बैलेट पेपर, ये पांचों कैटेगरी के प्रधान, उप प्रधान, वार्ड मेंबर, बीडीसी और जिला परिषद के जो होंगे, वो भी 5 सील्ड अलग अलग लिफाफों में डाले जाएंगे। नंबर 5 रिटर्न एंड कैंसल्ड बैलेट पेपर। तो ये भी उसमें डाले होंगे। अगर नहीं है तो एक कागज़ के ऊपर आप लिख दो रिटर्न एंड कैंसल्ड बैलेट पेपर, आगे नील लिख दो उसमें। नंबर 6 पे जो छोटा लिफाफा इस बड़े सील्ड लिफाफे में होगा, टेंडर्ड बैलेट पेपर्स एंड लिस्ट ऑफ टेंडर वोटर्स। तो ये भी एक ही छोटे लिफाफे के अंदर 2 चीज़ें होंगी, एक तो टेंडर्ड बैलेट पेपर जो होंगे और साथ में लिस्ट ऑफ टेंडर वोटर भी उसमें डाली जाएगी। नहीं है अगर इस तरह के, तो नील लिख देंगे, लिस्ट ऑफ टेंडर वोटर लिखेंगे एक जो भी लेटर होगा उसके ऊपर, और उसमें नील लिख देंगे अगर नहीं है कोई। नंबर 7 पे लिस्ट ऑफ चैलेंज्ड वोट्स।
तो एक सील्ड लिफाफे में इसको डालेंगे, और अगर कोई भी ऐसा नहीं है तो उसके लेटर के ऊपर जो भी उसमें लेटर होगा तो उसमें हम नील लिख देंगे। नंबर 8, स्पॉइल्ड, डैमेज्ड और कैंसल्ड बेल्ट पेपर्स। तो इस तरह के अगर बेल्ट पेपर हमारे पास हैं, स्पॉइल्ड, डैमेज्ड या कैंसल बेल्ट पेपर हैं, तो उसमें डाल देंगे। नहीं है तो एक कागज़ के ऊपर इस तरह से हम ये हेडिंग लिख देंगे, और उस कागज़ के ऊपर नील शब्द लिख के इस 8वें वाले लिफाफे में डाल देंगे। और इस तरह से ये सारे लिफाफे हमने एक बड़े लिफाफे में डालने हैं, और उसको फिर हमने सील करना है बड़े लिफाफे को। और बड़े लिफाफे के ऊपर नीचे साइड में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील, सिग्नेचर, पोलिंग स्टेशन नंबर, वार्ड या पंचायत वगैरह, ये सारी चीज़ें हम लिख सकते हैं कि पता लग जाए कि ये किस वार्ड से ये लिफाफा आया हुआ है, जमा करवाया गया है। तो एक बड़ा लिफाफा हमने और तैयार करना है। ये सील्ड नहीं होगा, पेस्टेड होगा, नॉर्मल उसमें आपने गोंद लगाना है, और उसके अंदर 3-4 डाकें हमने डालनी है। सबसे पहली होगी अपॉइंटमेंट ऑफ पोलिंग एजेंट्स। एक छोटे लिफाफे के अंदर ये डाक होगी, और उसे फिर इस बड़े लिफाफे में डालेंगे। दूसरा, लिस्ट ऑफ ब्लाइंड एंड इनफर्म वोटर्स। तो अगर ऐसे कोई भी आपके पास केस नहीं है तो उसमें नील लिख देंगे। और नंबर 3, डिक्लेरेशन ऑफ कंपेनियन ऑफ ब्लाइंड एंड इनफर्म वोटर्स। तो ये डिक्लेरेशन भी डाली जाएगी एक लिफाफे के अंदर, और अगर नहीं है तो नील लिख देंगे। और इनके अलावा भी कोई और अगर डाक मांगी गई है तो उसे हम नंबर 4-5 इस पे उसमें एक लिफाफे में डाल के उसको पेस्ट करके इस बड़े लिफाफे में डाल देंगे। जैसे विजिट सीट वगैरह भी कई बार मांगी होती है। और इस तरह ये सारी डाकें बड़े लिफाफे में डाल के, और इन सब को हम बड़े लिफाफे में डाल के नीचे प्रिजाइडिंग ऑफिसर की सील और सिग्नेचर उसमें होने चाहिए, वार्ड नंबर या जो पोलिंग स्टेशन नंबर वगैरह जो भी है उस, ताकि पता लग जाए कि ये किस पार्टी के द्वारा ये जमा करवाया गया है। तो इस तरह से उम्मीद है कि इससे हमें सुविधा होगी अगर इस तरह से हम अपनी डाक तैयार करेंगे। धन्यवाद।